देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिए गए बड़े फैसले, चाहे वो 370 हो या राम मंदिर का मुद्दा, उस पर पाकिस्तान में तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं और यही बड़ी चिंता है पाकिस्तान की। ये तारीफ नहीं, आप जो है ना वो क्या कहते हैं कि इन अक्ल के अंधों को उल्टा नजर आता है। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है उसका ठेका मत लीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ 5 अगस्त को जो आज मातम मनाने जा रहे हैं, राम मंदिर बनने के बाद क्या ये पाकिस्तानी सुसाइड कर लेंगे? अगर सुसाइड कर ले तब मातम मनाए। हमारे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, तुमसे क्या मतलब है? हमारे यहाँ का वेदांती जी को बोलने दीजिए। वेदांती जी आप सुन रहे हैं, वो कह रहे नहीं वहाँ तारीफ नहीं हो रही, वो कह रहे हैं कि देखिए सब कुछ करके दिखा दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। वहाँ की मीडिया इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रही है, पूरा देश नहीं पूरा विश्व सुन रहा है, इसके बाद भी इनको समझ में नहीं आ रहा कि वहां के उनके घर के अंदर बैठी हुई मीडिया जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री की तारीफ कर रही है, इसके बाद भी इन मंत्रियों को इन सबको सुनाई समझ में नहीं आ रहा है। अरे मैं पूछना चाहता हूं इन मंत्रियों से जो भी इस तरह की बात करते हैं, ऐसे कथाकथित लोगों से मेरा पूछना है कि क्या राम जन्मभूमि मंदिर का न्यू पूजन होगा जिस दिन मातम मना रहे हैं? क्या जिस दिन जैसे हमारे परमहंस जी ने कहा कि क्या वह अपने आप को सदा सदा के लिए समाप्त कर लेंगे? क्या अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे? बिल्कुल। इफ्तिखार गुज्जर साहब जवाब दीजिए। मातम मना रहे हो तो सुसाइड भी करना, सभी मातम मनाने वाले सुसाइड कर लेना। भूमि जो है इसको भूमि कह रहे हैं या भूमि कह रहे हैं, ये तो नेपाल ने कहा है कि राम उधर पैदा हुआ था। आप पहले फैसला करो नेपाल के साथ कि राम किधर पैदा हुआ। अरे बाबा रामलीला के अंदर तो जन्मभूमि है, हमारे आदर्श है, हमारा इष्ट है, इसके बाद इस तरह नाम लेना पहले सीखो। इफ्तिखार गुज्जर साहब देखिए नेपाल क्या कह रहा है, इसकी पाकिस्तान को बड़ी चिंता होने लगी है। आप यहाँ भारत में भारत का संविधान कानून लागू होगा, नेपाल को कुछ भी कहने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। और बड़ी बात यह कि नेपाल की आप जो बात कह रहे हैं, नेपाल कुछ भी कह रहा हो, जो लोग ओसामा बिन लादेन को शहीद कहते हैं वो किस मुंह से बात कर रहे हैं? ओसामा बिन लादेन को शहीद कहने वाले किस मुंह से बात कर रहे हैं, आप ये बताएंगे मुझे गुज्जर साहब? मेरी एक बात, जितने भी आतंकवादी हैं उनको शहीद बताते हैं। सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं। जी बोलिए। पाकिस्तान का जवाब आप मेरा सुन लेना कि आप आग से मत खेलो। भूख नंग और अफलास से मरे हुए लोगों, आपके मुंबई स्टेशन से जब ट्रेन निकलती है तो नंगे लोग हैं और वहाँ पे लोग मुजाहरा करते हैं। मेरा मुझे एक शेर याद आ रहा है, आप कहें मैं शेर इफ्तिखार साहब रुकिए। इफ्तिखार साहब आप ये कह रहे हैं, इफ्तिखार गुज्जर साहब रुक जाइएगा, इफ्तिखार गुज्जर साहब रुक जाइएगा, आप बार बार ये कह रहे हैं आग से मत खेलो, आप बार बार कह रहे हैं आग से मत खेलो। एक आपके लिए एक शेर है, एक शेर सुन लीजिए, आपको बहुत ही माकूल लगेगा। शेर ये है कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, गजब है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है और बोलते हो आपकी आंख से मत खेलो। चंद्रांशु जी महाराज भी बोलना चाहते हैं, चंद्रांशु जी महाराज भी जवाब देना चाहते हैं। इकट्ठा जवाब दीजिएगा फिर इफ्तिखार साहब। एक बात मेरी सुनो। हाँ बोलिए। मैं इनसे ये पूछना चाहिए, इसको मैं ये पूछना चाहता हूं कि हमारे जितने भी बाबरी मस्जिद के पक्षकार लोग थे और आपस में डिबेट में जितनी बात होती, सब लोगों ने एक तरह कहा था सुप्रीम कोर्ट अगर देता है तो मुझको कोई इतराज नहीं है। और फैसला आने के बाद में सभी मुस्लिम धर्म भाई जितने लोग थे सब लोगों ने स्वागत किया है। हम लोग गले से गले मिल रहे हैं। यही परेशानी है, दर्द क्या है? यही दर्द है, कौन होते हैं? यही दर्द है इफ्तिखार साहब, यही दर्द है आपका। पीड़ा क्या है तुम्हारी, बोलो ना। सुन लेते हैं इफ्तिखार साहब, यही पीड़ा है आपकी। ये सुने आप मुंह में राम, सुन लेते हैं, एक साथ नहीं बोलिए, सुन लेते। हाँ मारते हो मुसलमानों को। क्या बात करते हो, ये काम आप करते हो? भाई ने किसी ने कहा चाहते हो, बात करते हो पाकिस्तान। सुन लेते। हाँ बोलिए। अब तो सुनो ना, मैं 14 अगस्त को पैदा हुआ। बोलिए आप सुन रहे हैं, बोलिए। मेरी बात सुनो। इसी कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए दुनिया में खड़े हो गए। अपना चेहरा तो एक बार देखो पहले, कटोरा लेकर विश्व के सामने खड़े हो। इसको समझाओ यार, इसको कोई लस्सी पिलाओ ठंडी। मैं गुजर हूँ, यहाँ से भेजता हूँ इसको लस्सी। ये कहाँ से मर्ची खा के आ गया दाल खोरा। मैं गुज्जर साहब वहाँ से लस्सी मत भेजिए, वहाँ से लस्सी मत भेजिए। इस्लामाबाद की लाल मस्जिद पे कब्जा होने जा रहा है, इस्लामाबाद की लाल मस्जिद पे कब्जा होने जा रहा है, उसको बचा लीजिए लस्सी पी करके।
इस्लामाबाद की लाल मस्जिद पे कब्जा होने जा रहा, मौलाना अब्दुल अजीज कब्जा करने जा रहे हैं, लस्सी पीजिए और जाके उसको बचा लीजिए पहले आप। इसको समझाओ ना यार। अभिषेक तुम भी फरीक बन गए यार, एंकर बन के बात क्या करो। समीरा तुम भी उल्टा बुला लेती हो, फिर मेहमान को सुनती नहीं हो, इज्जत नहीं करते। अच्छा, मुझे एंकरिंग भी आप सिखाएंगे? एंकरिंग भी आप सिखाएंगे मुझे? एंकरिंग की क्लास ले रहे हैं, एंकरिंग की क्लास ले रहे हैं। असल में इफ्तिखार साहब देखिए, अगर मैं आपको एक एंकरिंग का उदाहरण देती हूँ सर, सुनिए। ये बातें तब की जाती हैं जब जवाब नहीं होता। ये बातें सब तब होती हैं जब जवाब नहीं होता। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।